हेलो लिसनर। तो अभी तक हमने अपनी स्टोरी में देखा हमारे मेन कैरेक्टर यूंग का छोटा भाई एक मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर जाता है जहां से वे अपनी मॉम के लिए एक मेडिसिन लाना चाहता था। इसलिए वे उस वर्ल्ड में अपनी खुद की एक टीम फॉर्म करता है जिसका नेम वे रखता है आर्टिया क्लेन। एंड काफी अच्छे से वे टावर को क्लाइंब कर देता है। एक पॉइंट पे उसे मेडिसिन भी मिल जाता है, मगर तभी उसको धोखा मिलता है उसी की टीम मेंबर से, जिसमें उसकी प्रेमिका, उसका बेस्ट फ्रेंड और 3 ऐसे लोग जिनको भगवान की उपाधि उस वर्ल्ड में मिली हुई होती है। अब जब ये यून को पता चलता है तो वह मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है एक रिवेंज लेने के लिए। क्या ये वो रिवेंज को कंप्लीट कर पाएगा, आपको पता चलेगा आगे। यून ने मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर एंटर ले लिया है। अब यहाँ पे उसे ब्लॉक ए से ब्लॉक जी तक कंप्लीट करना होगा ऑफिशियली टावर को क्लाइंब करने के लिए। इसीलिए यून ब्लॉक ए के सारे ट्रैप्स को क्लियर करके आगे बढ़ रहा होता है और आगे उसे बॉस मॉन्स्टर भी मिल जाता है, कॉपर स्केरक्रो। इसको हराना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सारे मूव्स को कॉपी कर लेता है। यहाँ पे यून अपना ड्रैगन आई यूज करता है जिससे उसे कॉपर स्केरक्रो का वीक पॉइंट मिल जाता है। जैसे यून को उसका वीक पॉइंट मिलता है वे उसकी तरफ भागता है, तभी एक साउंड आती है। यह पपेट सेंसर की हेल्प से मूव करता है, उसके सेंसर को टारगेट करो। यून मन में सोचता है ये बात मुझे पता है और कॉपर पपेट को किल कर देता है। और पीछे देखता है तो उसे एक बच्चा दिखता है। यहाँ ये बच्चा ये देख के काफी शौक था कि इस आदमी ने पॉपेट मॉन्स्टर को वन शॉट कर दिया। यून उसी बच्चे की तरफ आता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। बच्चा बोलता है घबरा कर कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। यून बोलता है तुम्हारे साथ कुछ नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि पॉपेट मॉन्स्टर सेंसर की हेल्प से वर्क करता है। बच्चा बोलता है क्योंकि मैं माना को कंट्रोल कर सकता हूँ। यून मन में सोचता है मुझे लगा ही था ये मैजिक देख सकता है और बोलता है क्या तुम मुझे मैजिक के बारे में और डिटेल दे सकते हो। बच्चा शौक था और यून को देख रहा था और मन में सोचता है क्या ये मैजिक को देख नहीं सकता, मगर इसने पपेट मॉन्स्टर को वन शॉट कैसे किया। यून दोबारा बोलता है देखो मैं फ्री में तुमसे मदद नहीं मांग रहा, बदले में मैं तुम्हें ब्लॉक बी तक सेफली पहुंचा दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। बच्चा बोलता है ऑल राइट, मैं आपकी मदद करूंगा, मेरा नाम यूल है। यून बोलता है ओके, अभी फ़िलहाल तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ब्लॉक ए तक पहुंचाता हूँ, तब हम बात करेंगे। यून आगे के सारे ट्रैप्स को क्लियर करता है और ब्लॉक बी के एंट्री गेट तक पहुँच जाता है। यून बोलता है हम बी ब्लॉक के पास आ चुके, अब तुम कुछ बोलोगे। यूल बोलता है हाँ, मुझे नहीं पता तुम कैसे सोचते हो मैजिक के बारे में, मैं माना को देख सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल मेरे एंसिस्टर से आई है, तो मैं माना को टेस्ट, महसूस और देख आराम से सकता हूँ। यूंग सोचता है क्या ये मेरे भाई जियोंग की तरह है। मेरे भाई का नेचर था परफेक्ट एडेप्टेशन, किसी भी जगह सरवाइव कर सकता था और उसने माना को भी कंट्रोल कर लिया था जबकि वे पृथ्वी से था। यहाँ तक उसे एंशियंट ड्रैगन ने भी इसीलिए चुना था। यूंग उसी की बात को सोच रहा होता है और बी ब्लॉक का गेट ओपन कर देता है। यूंग को काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट एंड 500 कर्मा मिले थे। कर्मा बेसिकली आइटम या ट्रेड करने में इस्तेमाल होता है। बी ब्लॉक के अंदर हमें काफ़ी सारे प्लेयर दिखाए जाते हैं जो कि फ़िलहाल रेस्ट कर रहे होते हैं। यून अंदर जाता है और पीछे मुड़कर यून को देखकर बोलता है क्या तुम अंदर नहीं आओगे। यूल सोचता है फाइनली मैंने ब्लॉक ए कंप्लीट कर लिया। यहाँ यूल का ध्यान उसके पुराने टीममेट पर जाता है। यूल को देख के ज़्यादा खुश तो नहीं दिख रहे थे फिलहाल। यहाँ यून पूछता है क्या ये तुम्हारी टीममेट है। गुस्से से बोलता है पहले थे अब नहीं है। उनको इग्नोर करके बोलता है मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन किया था। बोलता है तुम माना और स्ट्रीम के बारे में बता रहे थे। और हमें दिखाया जाता है यूल और यून एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे रफ आइडिया हो चुका है, क्या तुम मुझे आसान तरीका इसे फील करने का बता सकते हो। बोलता है देखो ये मेरे लिए बताना हार्ड है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही माना फील करता हूँ। बोलता है चलो मुझे और मदद चाहिए थी, वैसे कोई बात नहीं, तुम मुझे ट्यूटोरियल फ्लोर के बाद बाहर ज़रूर मिलना। यूल कहता है ज़रूर। अब यहाँ से यून आगे चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। ग्रुप ऑफ प्लेयर दिखाए जाते हैं। इसे एक प्लेयर बोलता है तुम सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मैं बिल्डू अरेंगटेन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। सबका वेट ब्लॉक बी के रेस्ट रूम में करूँगा।
आगे हमें दिखाया जाता है सारे प्लेयर कॉपर मॉन्स्टर से बैटल कर रहे होते हैं, मगर उनका जीतना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने यूल को चारा बनाकर वहां से भागना डिसाइड किया। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां यूल से वे सारे प्लेयर सॉरी बोल रहे थे और साथ में ब्लॉक ए में जो उन्होंने किया वे किसी और को ना बताए यूल से रिक्वेस्ट कर रहे थे। यूल उन्हें सीधे बोलता है, देखो मुझे तुमसे किसी तरह की बात नहीं करनी, ना तुम्हारा चेहरा देखना है, और यूल वहां से जाने लगता है। यूल को ज़्यादा देख पीछे एक प्लेयर सोचता है, अगर इसने किसी को कुछ भी बताया तो ओरेंगटन ग्रुप में मेरी पोजीशन नहीं रहेगी, इसलिए पीछे से वे यूल पर हमला कर देता है। मगर उसके हमले से पहले यून वहां पे आ जाता है और उसका हाथ काट देता है। यहाँ यून सोचता है, मैं ब्लॉक बी की तरफ जा रहा था, मगर इनको देख के मुझे शक था। अभी फ़िलहाल मुझे मेरे भाई की याद आ रही है, जिसको उसी के टीममेट ने धोखा दिया था। दूसरी तरफ अदर प्लेयर्स भी यून पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यून ईजिली उन्हें हरा देता है और बोलता है, अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो मैं तुम्हें चलने लायक तक नहीं छोड़ूंगा। यून पर काफ़ी प्लेयर अटैक करते हैं, मगर यून उनको डाउन कर देता है और यूल से बोलता है, अपना ध्यान रखो और जब बात इंसानों पर आए तो ज़्यादा केयरफुल रहा करो, और ये बोल के वहाँ से वे जाने लगता है। यूल पीछे से बोलता है, थैंक यू यून, मैं तुम्हारी तरफ बनने की कोशिश करूँगा। यून पीछे मुड़ता है और उसे गार्डन इन प्लीज़ा को विज़िट करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यूल मन में ही सोचता है, यून ने मुझे गार्डन इन प्लीज़ा को विज़िट करने के लिए बोला है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम खान था, जो दूर से ही यून की फाइट देख रहा था और उसके सामने डुइल सोया हुआ था। वे डुइल को बोलता है, अरे उठ जाओ। खान उसे जगाता है। डुइल पूछता है, क्या हुआ? खान बोलता है, तुम्हें एक ग्रुप याद है जो सबको बता रहा था कि हम ओरेंगटन ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं? उनके ग्रुप को एक सिंगल प्लेयर ने नॉक कर दिया। डुइल पूछता है, मुझे लगा था उनका मामला जल्दी क्लियर होगा, मगर कोई एक सिंगल प्लेयर उसे कैसे नॉक कर सकता है? खान बोलता है, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम उसको अपनी टीम में ले ले। डोइल बोलता है, मगर वे तो सोलो प्लेयर है ना, वे हमारे साथ ज्वाइन क्यों करेगा? खान बोलता है, अब इतना कौन सोचता है, चलो जाके देख ही लेते हैं। डोइल बोलता है, क्यों नहीं। दूसरी तरफ हमें यून को दिखाया जाता है, जो ब्लॉक बी के ट्रायल में एंटर कर चुका हुआ होता है। ब्लॉक बी के ट्रायल में एंटर करते यून के सामने 4 डोर आते हैं, जो कि इजी टू हार्ड लेवल में बटे हुए थे। यून सोचता है जिंग ने ब्लू डोर ओपन किया था, जिससे उसकी टीम इजीली ट्रायल को क्लियर कर ले, मगर बाद में उसे काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि यहाँ पे एक रेयर वेपन है, पटोरी वैम्पायर टैगर। इसलिए मैं ब्लैक डोर को चुनूंगा ताकि मेरे और हाई रैंकर के बीच का गैप कम हो सके थोड़ा। यून आगे जाता है और ब्लैक डोर को ओपन करता है और डंजन के अंदर एंटर करता है, जहाँ वह देखता है चारों तरफ मॉस उसे दिखाई देते हैं। मॉस वैसे काफ़ी जानवरों के लिए खाना है, मगर इंसानों के लिए ये जहर की तरह है। मगर यून बोलता है, काफ़ी टाइम बाद मेरे भाई को पता चला कि मॉस और एनिमल हार्ट को कंज्यूम करने पर बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी तरफ से यून पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। यून उसे काउंटर करता है। उसके सामने रेड कैंटीपेड था और यून को एक क्वेस्ट मिलता है, जितने ज़्यादा सेंटीपेड को वे किल करेगा उसको उतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यून के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि उसका डैगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वे रेड सेंटीपेड का स्किन फाड़ सके। यून अपनी ड्रैगन आई यूज़ करता है, उसे उसका वीक पॉइंट मिल जाता है और आगे अटैक करता है, बट मॉन्स्टर की स्किन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वे नाइफ अंदर नहीं जाती। अचानक मॉन्स्टर यून को हिट करता है, जिससे यून को एक्सट्रीम डैमेज लगता है। ऑल्सो यून का इंटरनल इंजरी भी होता है। साथ में रेड सेंटीपेड के अटैक से यून को पॉइजन भी हो गया था। यहाँ यून की एबिलिटी काम माइंड उसकी हेल्प करता है, बट यून ज़्यादा डैमेज लेगा तो उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए यून सही टाइम देखकर उसके लोअर पार्ट के अंदर डैगर को घुसा देता है और रेड सेंटीपेड को किल कर देता है। यहाँ यून भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। फाइनली यून को एनिमल हार्ट मिल जाता है और वे मॉस और एनिमल हार्ट को कंज्यूम करता है, तो उसका इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है और उसकी बोन्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
दूसरी तरफ हमें एरेंगटन ग्रुप को दिखाया जाता है। उसका हेड बोलता है, मुझे लगा था कि तुम सब काफ़ी स्ट्रोंग हो, ये तुम्हारे साथ किसने किया? आदमी उसे बताता है किसी मास्क पहने बंदे ने इन सब पे अटैक किया। यहाँ उसका हेड मन में ही सोचता है कि मुझे उस बंदे से काफ़ी जल्द मैटर सॉल्व करना होगा। यून को दिखाया जाता है जो कि अपनी एबिलिटी देख रहा था और सोचता है मेरे पास ड्रैगन आई है, मगर मुझे फुल ड्रैगन बॉडी लेने के लिए माना पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा। यून ने मुझे काफ़ी कुछ बताया, बट मुझे अभी और चीज़ें जाननी बाकी है। यहाँ यून की अदर एबिलिटी लाइक फिजिकल रेजिस्टेंस, विल टू फाइट एबिलिटी इंक्रीज हुई थी। यून दोबारा मास्क पहनता है और डंजन के अंदर आगे चला जाता है मॉन्स्टर को किल करते हुए। यहाँ यून बैट के दांतों और मॉस की हेल्प से एक बारूद बनाता है। आगे यून को एंट का एक बड़ा सा रूम दिखता है जहाँ काफ़ी सारे अंडे और काफ़ी सारे एंट्स थे। यून सोचता है अगर मैं आगे गया तो ये हज़ारों वर्कर एंट मुझे मार देगी, इसलिए मुझे कुछ सोचना होगा। यून ने जो बारूद बनाए थे वो उसे फेंकता है और एक लाइटर से वहाँ आग लगा देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है और काफ़ी मॉन्स्टर उसके अंदर किल हो जाते हैं। और यून अपना स्पेस बना के आगे निकल रहा होता है, मगर अचानक उसके सामने बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पे डैगर की तलाश में आया होता है, इसलिए वो रूम को ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वैम्पायर मोनार्च ने अपना डैगर रखा होता है। यून अपनी चारों तरफ देखता है, उसे फाइनली वहाँ पे एक गेट मिल जाता है। यून बॉस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए उस पर एक अटैक करता है और वैम्पायर मोनार्च के गेट के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ उसे वैम्पायर मोनार्च के स्टैचू के साथ डैगर दिखता है। यून सोचता है ये डैगर मेरे और फ्रंट रनर के बीच का गैप कम कर देगा। यून डैगर को होल्ड करता है, तभी उसके हैंड में एक स्मोक आने लगता है। यहाँ में बताया जाता है अगर प्लेयर के पास एबिलिटी नहीं हुई डैगर की पावर होल्ड करने की, तो डैगर उसका माइंड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। मगर यून के भाई ने उसको इसका सल्यूशन बता रखा था। यून अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखता है और डैगर से अपने हैंड पर हमला कर देता है, क्योंकि जो डैगर की पावर थी बटोरी वैम्पायर डैगर, वो एक स्किल थी जो कि इस डैगर के अंदर सील थी, इसलिए वो उसे अनलॉक कर देता है। हमें यून के हाथ में अब दिखाई देती है रियल पावर डैगर की, और यहाँ पे हमें उसकी एबिलिटी बताई जाती है जो कि किसी भी लाइफ फोर्स और सोल की पावर को ड्रेन कर सकता था। अब यून स्माइल करता है और सोचता है कि अब मेरा काम हो चुका है, लगता है मुझे इस फ्लोर से अब आगे निकलना चाहिए। और यून उस रूम से निकलता है। डैगर की पावर चेक करने के लिए यून बॉस मॉन्स्टर के पास जाता है और वहाँ पे उसकी लाइफ फोर्स और सोल को कंज्यूम कर लेता है। दूसरी तरफ हमें डोल और खान को दिखाया जाता है जो कि यून को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे। यहाँ डोल और खान काफ़ी शॉक हो गए क्योंकि हर जगह मॉन्स्टर की डेड बॉडी थी। सबसे ज़्यादा शौक तो ये देख के हो गए थे कि यून के पास एनर्जी ड्रेन पावर आ चुकी थी, क्योंकि डोल और खान ने पहले ही इस टेस्ट को क्लियर कर रखा था और उन्हें नहीं पता था कि ब्लॉक बी के अंदर कुछ ऐसा रिवॉर्ड भी रखा हुआ था। तभी वे देखते कुछ मॉन्स्टर कहीं भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें यून को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मॉन्स्टरों को किल कर चुका था। इससे उसके पास एक न्यू एबिलिटी भी आ जाती है, रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी। यून सोचता है कि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं अपने भाई की तरह प्रॉपर अपनी बॉडी को ड्रैगन बॉडी में कन्वर्ट कर लूँ, और हमें उसका बॉडी डेवलपमेंट भी दिखाया जाता है जो कि 21.3% तक कंप्लीट हो चुका था। और हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉडी स्टेटस इनकम्प्लीट ड्रैगन बॉडी से इमेच्योर ड्रैगन बॉडी में चेंज हो जाता है। यहाँ यून बोलता है मुझे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी की काफ़ी ज़रूरत थी। तभी यून को एक मैसेज आता है ट्यूटोरियल बोर्ड की रैंकिंग में क्या आप अपना नाम शो करना चाहते हैं। यून उसे डिक्लाइन कर देता है, इसलिए उसका नाम अननोन शो होता है लीडर बोर्ड में। करेंटली यून 281 रैंक पर था और यून सोचता है अभी भी मैं काफ़ी पीछे हूँ। और वे देखता है रैंक 1 पे इटारा, फैंटा, खान जैसे लोग थे और वे सोचता है अभी ये सब क्या कर रहे होंगे, मुझे और लेवल अप करना पड़ेगा अच्छे से। और यून को तभी एक आवाज़ आती है और उसे महसूस होता है कि कोई उसी की तरफ आ रहा होता है। आगे के पार्ट के लिए इस वीडियो पे 100 लाइक करवा देना और ये भी बताना कि आपको 1 आवर वीडियो चाहिए जो कि सिर्फ संडे को अपलोड होगी या डेली 10 मिनट्स की वीडियो।
जरूर से ड्रॉप करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।